मतवा समाज का क्या मतलब है, क्या वोट है बंगाल में, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर मतवा समाज पर इतनी नजर क्यों है। जी हां, सत्ता का जो हेडर है, हम आपको बता रहे हैं बंगाल में 15% आबादी जो है बीजेपी ने सीधे सीधे साथ ली है। टीएमसी से मोह भंग 60 सीटों पर अहम रोल है मतवा समाज का। इसीलिए आपने देखा कि शुरुआती दौर में भी जब अमित शाह गए थे, मतवा समाज के घर गए, वहां पर उन्होंने खाना भी खाया था, वहां पर लगातार लोगों से भी मिले थे, क्योंकि 60 सीटें जो अब है 5 से लेकर 8वें चरण में, उसमें मतवा समाज के वोट ठीक ठाक है। और आपको याद भी होगा प्रशांत किशोर का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें मतुआ समुदाय का भी जिक्र प्रशांत किशोर ने किया था और कहा था कि मतुआ समुदाय का जो वोट है वो भी बीजेपी की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और यही हम रिसर्च में बता भी रहे हैं कि इन 60 सीटों पर अब टीएमसी से मोह भंग होता हुआ मतुआ समुदाय का नजर आ रहा है। अब इन 60 सीटों पर अहम रोल कैसे है ये आप समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है, 2 करोड़ से भी ज्यादा संख्या बताई जाती है मतुआ समुदाय की आबादी की। ऐसे में नदिया, उत्तर दक्षिण 24 परगना में 60 से ज्यादा सीटों पर असर मतुआ समुदाय का है। लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर मतवा समुदाय का असर है। जी हां, आप देखिए लोकसभा में भी जो सीट्स थी, जो टैली थी, वो टीएमसी से अच्छी बीजेपी की आई थी और लगातार मतवा समाज पर काम किया है बीजेपी ने। इसी बीच अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे संवाददाता सब्यसाची हमारे साथ जुड़ गए हैं। सब्यसाची, अब तो 5वें चरण के लिए जोर आजमाइश का दौर चल रहा है और आज दिग्गज आमने सामने नजर आएंगे। प्रधानमंत्री भी होंगे, अमित शाह भी होंगे और ममता बनर्जी भी होंगी। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टी और दोनों ही पार्टी के जो हैवीवेट नेता है वो आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 5वां फेज जो है वो सामने है। और 5वां फेज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर ये जो पहाड़ी इलाका है पश्चिम बंगाल में, वहां पे है, नॉर्थ 24 परगना में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रैलियां करेंगे और लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए इंटेंसिटी काफी बढ़ चुकी है। जो 4th फेज में हुआ, जिस तरीके से पूरा 4th फेज घिरा रहा हिंसा से, उस माहौल के बीच अभी लगातार जो बीजेपी है और तृणमूल कांग्रेस से अपनी प्रचार में जुड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा जो स्टार कैंपेनर्स है, जो चुनाव उनका फेज हो चुका है, वो भी मैदान में है और ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो और 70 कंपनियां सीआरपीएफ की मारी जाएंगी चुनाव के लिए। और जो झमेला हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी और भी लेवल बढ़ा दी जाएगी सब एरियाज में। पश्चिम बंगाल के लोग चाहते तो हैं कि इस हिंसा से निजात मिले, जो अभी तक मिलता हुआ दिख नहीं रहा। और बड़ी बात यह कि बीजेपी टीएमसी पर, टीएमसी बीजेपी पर इसका आरोप भी लगा रही है। 2 मई का इंतजार करना होगा और साथ ही देखना होगा 5वें चरण में लोगों के जहन में क्या होता है वोट डालने से पहले। नजर आप बना के रखिएगा सब्यसाची, इन बड़ी खबरों पर आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल